कर देता। इच्छा पूर्ति दर्शन का मत, यह इच्छा मृत्यु में से नहीं, अधूरेपन से उपजी है। पुनर्जीवन की चाह केवल और शरीर नहीं, स्मृति प्रेम का संवाद की है। और अगर कोई पुनर्जीवित हो भी जाए तो क्या वह फिर भी संपूर्ण मनुष्य होगा? वह केवल स्मृतियों का पुतला है। इसलिए इस इच्छा की पूर्ति को तभी अर्थवान है जब पुनर्जीवन केवल जैविक प्रयोग होकर अधूरे प्रेम का संपूर्ण भावात्मक समाधान बने। नहीं तो यह अमानवीय प्रयोगों का अचानक दवार बन जाएगा। स्वामी राजदेव महाराज का दृष्टिकोण मृत्यु जीवन का विलोप नहीं, उनका अंत विस्तार है, अनंत विस्तार है, जो शरीर से गया और चेतना में रहता है। यदि तुम उसे फिर से पाना चाहते हो तो उनके देह को नहीं, उनके प्रेम को पुनर्जीवित करो। पुनर्जन्म वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, ईश्वर सेवा और समर्पण होता है। मृत्यु के बाद कोई लौटे यह जरूरी नहीं है, पर हम उसकी माधुरी को अपने कर्म में लौटा दें, यह सच्चा पुनर्जीवित है। यानी कथा में मृत्यु का जीवन का अंत मानना परिवर्तन है। क्या प्रियजन को खोकर उनके प्रेम को जीवित रख पा रहा हूं? क्या पुनर्जीवन की इच्छा मेरी दुख पीड़ा से भावने का प्रयास है? क्या मैं मृत्यु को मशीन से हराना चाहता हूं या प्रेम को स्वीकारना चाहता हूं? यदि मृत्यु के बाद कोई लौट आए और वो, क्या वह मेरे लिए यही होगा ना? पूरे ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ने की इच्छा है। क्या कोई एक ऐसा क्षण आ सकता है कि मनुष्य ब्रह्मांड के हर अणु और स्पंदन, हर जीवन मौत से जुड़ जाए, जब स्वयं और अविष्ट और सब और शिव सबकी सीमाएं मिट जाए? यही परम इच्छा है। इससे ऋषियों ने समाधि कहा, बुद्ध ने निर्वाण कहा, भविष्य में केमिस्ट के कनेक्टिविटी का नाम दिया। यह इच्छा केवल आध्यात्मिक नहीं, ये वैज्ञानिक भी बन चुकी है। यह इच्छा क्यों? क्योंकि मनुष्य अकेलेपन से ऊब चुका है, क्योंकि वह देख रहा है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है पर अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि वह एक जानना चाहता है कि इसका अस्तित्व व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण अनुभव को पाना चाहता है जो हर भेदभाव से परे है।